नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम देख रहे थे बेलन पर आधारित प्रश्न और इससे पिछली वीडियो में हमने देखे थे सवाल नंबर 45 तक लो। और आज की वीडियो में देखेंगे हम सवाल नंबर 46। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 46 में क्या बता रखा है। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाती है और उसके आधार के क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग कर दिया जाता है। तदनुसार बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। तो एक बेलन है और उसकी ऊंचाई को कितने गुना बढ़ा दिया जाता है, 6 गुना। तो हमने मान लिया इस बेलन की ऊंचाई पहले कितनी थी, h, और एक बेलन और बना दिया और उसकी ऊंचाई को जो है वो कितने गुना बढ़ा दिया, 6 गुना। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी अब, 6h। और इसकी त्रिज्या हमने मान ली r और इसकी त्रिज्या मान ली r1। और सवाल में बता रखा है इसके आधार का क्षेत्रफल जो है वो 1/9 भाग कर दिया जाता है। तो आधार के इसका आधार कैसा है, एक वृत्ताकार। और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। और कितने गुना बढ़ा दिया जाता है, 1/9। बराबर में इसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r²। यो r1 है तो पाई से पाई कैंसिल, तो r1² बराबर में r²/9। तो r1 कितना जाएगा हमारे पास, तो r1 कितना जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा r/3। तो r1 का मान कितना आ गया, r/3। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। तो हमसे चाहे तो पूछे पार्श्व पृष्ठ, क्या पूछे, चाहे तो हमसे पूछे पार्श्व पृष्ठ या पूछे वक्र पृष्ठ। दोनों का मतलब क्या होता है, एक। और हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πr h। इस वाले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो गया, 2πr h। और इसका 2πr h। इसकी त्रिज्या कितनी है, r1। तो इस जगह लिखेंगे हम r1। इस जगह r का मान कितना है, इस जगह r का मान r ही है और h का मान h ही है। तो इसका वक्र पृष्ठ तो आ जाएगा यो। और इसका कितना जाएगा, इसका जाएगा 2π। r1 का मान कितना है, r1 का मान है r/3। और गुणा में h का मान कितना है, 6h। तो 3 से 6 कटेगा 2 बारी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई और RH। तो ये इसका कितने गुना है, तो यो इसका कितने गुना है, 2 गुना। तो इसका आंसर जाएगा 2 गुना। सवाल नंबर 47 में बता रहे काम से एक बेलन की त्रिज्या दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी दे दी हमें, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे दी, ऊंचाई कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितने सेमी जोड़ा जाए जिससे उस बेलन के आयतन में भी उतनी ही वृद्धि हो जाए। तो हमसे बोला है या तो हम त्रिज्या में कुछ जोड़े या ऊंचाई में कुछ जोड़े, आयतन में क्या, आयतन में भी उतनी वृद्धि हो जाएगी। तो हमने मान लिया इसमें हमने क्या जोड़ दिया, x। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r²h। तो पाई r का मान कितना है, 10। और इसमें हमने कितना जोड़ दिया, x। तो ये हो जाएगा 10 + x का स्क्वायर और गुणा में ऊंचाई। और बराबर आपके हमने जोड़ दिया ऊंचाई में x। तो इसका आपका हो जाएगा, इसका आयतन कितना हो जाएगा आपका, पाई r का मान कितना है,
10 का स्क्वायर और ऊंचाई में कितने जोड़ा हमने x, और ऊंचाई है 4 प्लस x। तो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 और h का मान कितना है, h का मान है 4, h का मान 4 बराबर 10 का वर्ग 100 और 4 प्लस x। तो 4 से हम 100 को काटेंगे तो कितनी बारी कटेगा, 25 बारी, और 25 की गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा 100 और 25x बराबर में क्या है 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। तो 100 से 100 कैंसिल, और ये क्या है 25x, क्योंकि 25 की गुणा हमने 4 में करी तो कितना आ गया 100 और 25x, जो कितना है 25x। 100 से 100 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25x में से 20x घटाएंगे तो कितना आएगा 5x। तो कितना आ गया 5x। अब करेंगे इसे ऑप्शन से। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 5, 4, 25 और 16। तो पहला रखते हैं हम पहला ऑप्शन, यानी कि पहला रखते हैं हम 5। तो अगर हमने x की जगह 5 रखा तो 5 का वर्ग 25 बराबर 5 गुणा x का मान 5, तो 25 बराबर 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला, यानी कि 5। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5। सवाल नंबर 48 बता रखा हमसे 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 5 सेंटीमीटर क्या है उसका अर्धव्यास, यानी कि आर का मान कितने दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर, और एच का मान दे दिया हमें 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस के आर। ये क्या होता है इसका, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर का मान कितने दे रखा है, आर का मान है 5 और एच का मान है 10 प्लस आर का मान कितना है 5। तो 5 और 10 15, और गुणा में कितना है 5, और ये क्या है 2 पाई। 15 पंजे 75 और 75 दूनी 150। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 150 पाई। सवाल नंबर 49 में तरह का हमसे एक बेलन का अर्धव्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी उसकी 7/2, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो एच का मान दे दिया हमें 16 सेंटीमीटर। पाई का मान दे रखा है 22/7 का उपयोग करते हुए उस बेलन का पार्श्व फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, पार्श्व फलक का क्षेत्रफल। तो हमसे चाहे तो पूछे पार्श्व फलक का क्षेत्रफल, क्या पूछे पार्श्व फलक का क्षेत्रफल, और चाहे पूछे हमसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इन तीनों का मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है 1। और हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई
आर एच कितना होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा है इन्होंने हमें 7/2 और गुणा में एच, और एच का मान कितना है 16। तो 7 से 7 कैंसिल और 2 से 22 कटेगा 11 बारी और 11 दूनी 22 और गुणा में 16। 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35। तो उसका आंसर कितना जाएगा? तो उसका आंसर आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 50 में बता रखा है हमसे, दो ठोस लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या क्रम से दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। तो यो है बेलन नंबर फर्स्ट और यो है बेलन नंबर सेकंड। इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। और उनकी ऊंचाई क्रम से दे रखी है हमें, इसकी ऊंचाई दे दी हमें h प्लस के 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे दी हमें 2h प्लस 1 सेंटीमीटर। यदि उन दोनों के कुल पृष्ठीय तलों का क्षेत्रफल क्या हो आपस में बराबर, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो हमसे क्या पूछ लिया? आयतनों का अनुपात। और इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R और बराबर है 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। इसे हमने R1 और इसे R2 और इसे H1 और इसे H2, यो भी R1 हो जाएगा और यो भी R2 हो जाएगा। यो R1 यो R2 और यो H1 और यो H2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और R1 का मान कितना है? R1 का मान है 4 ब्रैकेट में H1 का मान कितना है? H1 का मान है H प्लस 1 प्लस R1 का मान कितना है 4 बराबर R2 का मान कितना है 3 ब्रैकेट H2 का मान कितना है 2H प्लस 1 और R2 का मान है 3। तो H 1 और 4 कितने हो गए 5 और गुणा में क्या है 4, गुणा में क्या है 4 बराबर 3 और 2H प्लस 1 और 3 4। तो 4 की गुणा हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4H प्लस 4 पंजे 20 बराबर 3 दूनी 6H प्लस 3 चौक 12। 12 को हम बराबर से इधर लेकर आएंगे तो कहाँ में आएगा यो माइनस में। तो 20 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 बराबर। और 4H को हम बराबर से उधर लेकर जाएंगे तो कहाँ में जाएगा माइनस में। तो 6H में से 4H घटा दी तो हमने कितने बचे 2H। तो H का मान कितना आएगा? H का मान आएगा 4। और हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है उनके आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr² H अनुपात πr²H। यो R1 और यो H1 यो R2 और यो H2। तो पाई से पाई कैंसिल। R1 का मान कितना है? R1 का मान है 4 और उसका ये करना है हमें स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और H1 का मान कितना है? H1 का मान है H प्लस के 1 और H का मान निकाला अभी हमने 4। तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। तो इस जगह यह 5 अनुपात R2 का मान है 3 और उसका क्या है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9
और गुणा H2 का मान कितना है, H2 का मान है 2H+1 और H का मान कितना निकाला अभी हमने 4, तो 4 इस जगह रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो H2 का मान हो जाएगा 9। तो 16 पंजे 80 और 9 नम 81, तो उनके आयतनों का जो अनुपात आया है वो आया है 80:81। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 51 बता रखा है हमसे, यदि ए एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का घोतक हो जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान हो, और बी एक ऐसे गोलक के आयतन का घोतक हो जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर हो, तो हमें जो बताना है वो बताना है ए बटे बी का मान। क्या बताना है, ए बटे बी का मान। तो ए क्या है, ए है एक बेलन का आयतन, ए है एक बेलन का आयतन और बी है एक गोले का आयतन। और इनकी ऊंचाई और व्यास क्या है, सेम, तो ऊंचाई h और व्यास d, इनकी ऊंचाई और व्यास क्या है, बराबर। यो हमसे सवाल में बोल रखा है। तो हमें क्या चाहिए, a बटे बी। तो पहला निकालेंगे हम बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r² h बटे में गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। तो पाई से पाई कैंसिल और r की 2 घात से 2 घात कैंसिल, तो यहाँ कितनी बची, r⁻1 बची। तो यो आया h/4/3 और यहाँ कितनी बची, r⁻1। तो h बराबर d और d क्या है, व्यास। तो व्यास को हम कैसे लिखते हैं, 2r बराबर व्यास, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितने गुना होता है, वो त्रिज्या का होता है 2 गुना। तो d बराबर 2 त्रिज्या यानी कि r, तो इसे लिख लिया हमने h बराबर 2r, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। और हम यहाँ से h का मान निकालेंगे तो h का मान कितना जाएगा, 2r। तो h की जगह रख देंगे हम 2r बटे में 4/3 और r, और r से r कैंसिल और 2 से 4 कटेगा 2 बारी। तो इनके आयतनों का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 3:2। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 52 बता रखा है हमसे, धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई क्रम से दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर। उसे पिघलाकर उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया है, तदनुसार उस ठोस बेलन का व्यास कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, ठोस बेलन का व्यास। तो एक क्या दे दी हमें, एक खोखली दे दी नली, तो यो क्या है, नली। और यो कैसी है, यो है खोखली नली। और इसकी आंतरिक जो त्रिज्या दे रखी है, इसकी आंतरिक त्रिज्या दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसे हम r बराबर लिखेंगे हम 24 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई जो दे रखी है, यो इसकी मोटाई जो है यो इसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो मोटाई इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 24। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि मोटाई कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R हो जाएगा
25 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या होगी उसकी 24 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या होगी उसकी 25 सेंटीमीटर। और इसे पिघलाकर जो है क्या बनाया है, ठोस बेलन, जिसकी ऊंचाई क्या रहनी है, सेम, यानी कि जितनी ऊंचाई इस नली की है उतनी ही ऊंचाई उस बेलन की रहनी चाहिए। तो इनके आयतन क्या होंगे आपस में बराबर, क्योंकि इसे ही पिघलाकर बेलन बनाया गया है। तो पहले देखते हैं हम खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर और गुणा में एच। तो ये क्या हो गया, ये हो गया खोखले बेलन का आयतन। और हम इसका वक्र पृष्ठ देखें तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2r ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और गुणा में एच। और इसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकाले तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा उसका संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका आयतन और ठोस बेलन का आयतन क्या रखेंगे हम, बराबर। तो ये क्या है, नली है खोखली। तो अभी हमने देखा था खोखले बेलन का आयतन कितना होता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर और गुणा में ऊंचाई। और ठोस बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई क्या रहनी है इनकी, सेम, यानी कि जितनी जितनी इस नली की ऊंचाई है उतनी ही उस बेलन की ऊंचाई होनी चाहिए। तो एच से एच कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल। तो आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का मान कितना है 25 और 25 का वर्ग करेंगे 625 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो इसका मान दे रखा है 24 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 576। और 625 में से हम 576 को घटाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 और आर बराबर कितना जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7। और सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में हमसे पूछा है उस ठोस बेलन का व्यास। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7 और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो 7 का 2 गुना 14। तो उस ठोस बेलन का व्यास आ जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 53 में बता रखा है हमें, एक खोखले मोटे बेलनाकार धातु के नलके की लंबाई दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और उसके सिरों के पृष्ठीय सहित उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 98 पाई वर्ग सेमी। तदनुसार यदि उसका बाह्य व्यास 8 सेमी हो तो उसका आंतरिक व्यास कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, आंतरिक व्यास। तो एक क्या दे दिया हमें, एक दे दिया हमें बेलनाकार धातु का नलका। तो यो बना लिया हमने एक बेलनाकार धातु का क्या बना लिया, नलका। और यो कैसा है, खोखला। और इसका बाह्य व्यास जो दे रखा है, इसका बाह्य व्यास वो दे रखा है आर और इसका बाह्य व्यास जो दे रखा है वो दे रखा है 8 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। तो हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है इसका आंतरिक व्यास, हमसे क्या पूछ लिया, इसका आंतरिक व्यास।
और इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी दे दी हमें 4। और इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है हमें 98 पाई। और हम जानते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से 98 कटेगा हमारा यो 49 वाली। कितनी बार कट गया 49 बारी। तो आर प्लस एच और एच प्लस आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना आ गया 49। बराबर में कितना आ गया 49। और आर का मान दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर और एच का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आर की जगह रखेंगे हम 4 सेंटीमीटर प्लस आर हमें निकालना है और एच की जगह 6 सेंटीमीटर और कैपिटल आर इसका मान है 4 और माइनस स्मॉल आर हमें निकालना है बराबर में 49। तो 4 की गुणा हम इस वाली ब्रैकेट में करेंगे तो कितना जाएगा 4 छंग 24 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 की गुणा हम आर में करेंगे तो कितना जाएगा 4 आर और ये कहाँ का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होते हैं माइनस। और अब इस आर की गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे तो कितना आएगा 6 आर प्लस 4 आर और माइनस प्लस माइनस और आर की गुणा आर में करेंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और बराबर में 49। तो 24 और 16 कितने हो गए, तो ये हो गए 40 और 4 आर प्लस का है और 4 आर माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ कितना बचा प्लस का 6 आर और बराबर में 49। अब 40 को हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में। तो 49 में से हम 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। तो 6 आर बराबर कितना हो गया 9 और ये क्या है माइनस का आर, ये क्या है माइनस का आर, तो ये हो जाएगा 6 आर और माइनस का आर स्क्वायर बराबर 9। तो अब करेंगे हम इसके फैक्टर, तो इसे लिखेंगे हम 9 और माइनस का आर स्क्वायर बराबर इधर आएगा तो कायम आएगा यो प्लस में और यो कायम है प्लस में, बराबर से इसे इधर ले जाएंगे तो कायम आएगा यो माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 आर और यो बराबर में क्या है इस जगह 0। तो इसे लिखेंगे हम आर स्क्वायर माइनस का 6 आर बराबर प्लस का 9 और बराबर में 0। तो इसके फैक्टर करेंगे हम, तो इसके फैक्टर आएंगे 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 3 और इस जगह आर प्लस 9 बराबर 0। तो आर स्क्वायर माइनस का 3 आर और माइनस का 3 आर प्लस का 9। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लिया हमने आर कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आर माइनस का 3 और यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, यहाँ से ले लिया माइनस का 3। तो यहाँ से हमने माइनस का 3 कॉमन लिया तो यहाँ का, तो यहाँ बचा आर माइनस का 3। तो ये आ गया हमारे पास आर माइनस का 3 बराबर 0 और आर माइनस 3 बराबर 0। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 3। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा था उसका आंतरिक व्यास। तो आर का मान कितना आ गया 3 और त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास। तो जब आर का मान 3 आ गया तो उसका व्यास कितना जाएगा, इसका 2 गुना कर दो 6, तो व्यास कितना जाएगा 6। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 54 बता रखा है हमसे,
एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 462 सेमी स्क्वायर। उसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का कितना है, 1/3। तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। क्या बोल लिया हमसे, बेलन की त्रिज्या। और कुल सतह का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462। तो 462, और हम जानते हैं कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस का r। और वक्र पृष्ठ जो है वो कुल सतह का कितना है, 1/3। और हम जानते हैं वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2πrh। और कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है, वो 1/3। और कुल सतह का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462, और उसका कितना है, 1/3। तो 3 × 3, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो 2RH बराबर कितना आ गया, 154। कितना आ गया, 154। और हमसे पूछी है बेलन की त्रिज्या। तो हमने इसकी गुणा काय में कर दी, इस ब्रैकेट में। तो इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πrh प्लस 2πr² बराबर कितना है, 462। 2πrh इसका मान कितना है, 154 प्लस 2πr² बराबर कितना है, 462। तो 462 में से हम 154 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 308, और बराबर में 2πr²। तो 2 का मान रख दो 22/7 और r², और बराबर में 308। इसे काट दो, हम इसे काट देंगे 11 से। तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 14 बारी, और इसे काटेंगे तो ये कटेगा 7 बारी। तो यहाँ से r का मान कितना जाएगा, यहाँ से r का मान आ जाएगा 7। तो हमसे क्या हो जाता, बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी निकाल दी हमने, 7। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 55 बता रखा है हमसे, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:7। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात दे दिया हमें, वो कितना दे दिया, 5:7। और उसका आयतन दे दिया हमें 550 सेमी स्क्वायर। तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और उसका आयतन कितना दे रखा है, आयतन दे दिया हमें 550। और हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है πr² बराबर। तो पाई का मान रख दो 22/7 गुणा r का मान कितना हो जाएगा, अनुपात में है तो हम क्या लगाएंगे इस जगह x। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x। तो r का मान कितना हो जाएगा, 5x, और उसका क्या है, स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे हम 2 बारी। तो 5x गुणा 5x गुणा h का मान कितना है, h का मान हो जाएगा 7x, और बराबर में 550। तो इसे काट देंगे हम 5 से, तो कटेगा 110 बारी, और इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो कितनी बार कटेगा, ये 22 बारी, और 22 से 22 कैंसिल, और 7 से 7 कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x³ बराबर 1। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1। तो हम यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो त्रिज्या कितनी जाएगी हमारी, अगर हमने x का मान इस जगह रख दिया तो त्रिज्या कितनी जाएगी हमारी, त्रिज्या जाएगी 5, और ऊंचाई कितनी जाएगी, ऊंचाई जाएगी 7। और हमसे क्या पूछा था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो
पाई का मान रख दो 22/7 गुणा आर का मान कितना है, आर का मान है 5 और एच का मान है 7। तो 7 से 7 कैंसिल और 22 दूनी 44 गुणा 5 और 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो उसका वक्र पृष्ठ कितना आ गया 220। तो उसका वक्र पृष्ठ कितना आ गया 220। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 56 में बता रखा है हमसे, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप दे रखा है हमें ए एकक। तदनुसार यदि उस बेलन का आयतन बी घन एकक हो तो उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो एक क्या है हमें, एक दे दिया हमें बेलन और उसकी आधार का जो परिमाप है वो कितना है ए। और आधार क्या है इसका, आधार है एक वृत्ताकार। और हम जानते हैं वृत्ताकार का परिमाप तो होता नहीं है, क्या होता है इसका परिधि। और इसकी परिधि हो जाएगी 2πr। और इन्होंने कितनी दे रखी है, इन्होंने दे रखी है ए। और यहाँ से हम आर निकालेंगे तो आर कितना जाएगा, आर आ जाएगा a/2π। तो आर का मान कितना आ गया a/2π। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इस बेलन की ऊंचाई। और बेलन का आयतन जो दे रखा है वो दे रखा है हमें बी। और हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है πr²h। और इन्होंने दे रखा है हमें बी। तो πr², आर का मान कितना है a/2π और उसका क्या है स्क्वायर और गुणा h बराबर बी। तो πa² और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुणा में h बराबर बी। तो पाई से एक पाई कट गया तो h का मान कितना जाएगा, h का मान हो जाएगा b बटे में क्या जाएगा a² बटे 4π। तो यहाँ से h का मान आ जाएगा हमारे पास, यो कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा 4πb बटे में a²। तो h का मान कितना जाएगा 4πb बटे a²। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 57 में बता रखा है हमसे, धातु की एक पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी और उसका बाह्य व्यास दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो और धातु का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 हो तो पाइप का भार किलोग्राम में कितना होगा। क्या बोल लिया हमसे, पाइप का भार किलोग्राम में। तो एक क्या है लोहे का पाइप है, एक क्या है लोहे का पाइप और यो कैसा है खोखला। और इसकी लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर और इसका बाह्य व्यास दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। तो इसका बाह्य व्यास कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो उसकी बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और पाइप की मोटाई कितनी है, पाइप की मोटाई है इसकी 1 सेंटीमीटर। तो जब इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर तो उसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी उसकी 3 सेंटीमीटर। बाह्य त्रिज्या को लिखा हमने कैपिटल आर और आंतरिक त्रिज्या को लिखा है हमने स्मॉल आर। तो अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम खोखले बेलन का आयतन। और जो आयतन आएगा उसमें किससे गुणा करेंगे हम 8 से, क्योंकि हमें क्या बताना है उसका भार। तो हम निकालेंगे पहले खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन। और हम जानते हैं खोखले बेलन का आयतन कितना होता है, तो वो होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर और गुणा में एच।
तो पाई का मान रख दो 22/7 ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 22/7। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 घटाया हमने 7 आ गया और गुणा में 21 तो 7 से 7 कैंसिल और हम 22 की गुणा 21 में करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 462 और सेंटीमीटर की घात 3। तो उसका आयतन कितना आ गया, तो उसका आयतन आ गया 462 सेंटीमीटर की घात 3। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है वजन। तो 462 की गुणा हम काय में करेंगे, वो करेंगे हम 8 ग्राम में। ये क्या है 8 ग्राम। तो इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 6 48 और 1 49, 49 का 9 हासिल लगे 4 और 8 चौक 32 और 4 36। ये क्या आ गया ग्राम में। और हमें कहाँ बताना था, हमें बताना था किलोग्राम में। तो किलोग्राम में हो जाएगा इसका 3 किलो 696 ग्राम। ये काम आ गया किलोग्राम में 3 किलो 696 ग्राम। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 58 बता रखा है हमसे, एक बेलन के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है हमें 1:2। तदनुसार यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस बेलन का आयतन कितना होगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है उसका आयतन और उसका वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1:2। तो 2πr/h बटे में 2πr ब्रैकेट में h प्लस का r। इनका अनुपात कितना दे रखा है हमें, इनका अनुपात दे रखा है 1:2 और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 616। और हम जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h कितना होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस के r बराबर। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका आयतन। यानी कि हमें तो हमें क्या बताना है इसका आयतन। तो हमें r का मान चाहिए और h का मान चाहिए। तो h का मान और r का मान हम कैसे निकालेंगे, तो 2πr से 2πr कैंसिल, 2πr से 2πr कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा h बटे में h प्लस का r बराबर में 1/2। तो इसकी गुणा हमने इसमें कर दी तो कितना आ गया 2h और ये क्या आ गया h प्लस का r। और h को हम इसे इधर ले आएंगे तो काम आएगा माइनस में। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया r। यानी कि ऊंचाई जो है किसके बराबर है, त्रिज्या के। तो अब जो है हम h की जगह क्या रखेंगे r। तो ये क्या है 2πr और ये क्या है h। h की जगह क्या रखेंगे हम r क्योंकि h बराबर है किसके r के। तो h की जगह रख दिया हमने इस जगह r प्लस r बराबर में 616। 2 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 308 बारी बराबर पाई का मान रख दो 22/7 और ये कितना हो जाएगा 2r गुणा r। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88 और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यो कटेगा 14 बारी। और यो कितना जाएगा, यो जाएगा 2r की घात 2 बटे में 7 बराबर में 14। तो 2 से कटेगा 14 7 बारी। तो यहाँ से r का मान कितना आ गया, r का मान आ गया यहाँ से 7। तो जब r का मान 7 आ गया तो h का मान भी 7 होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि h बराबर है किसके r के। तो जब r का मान 7 आ गया तो h का मान भी 7 होएगा। और हमसे पूछा था इसका आयतन और आयतन होता है πr² h।
तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 7। तो 7 गुना 7 बटे गुणा एच का मान 7। तो 7 से 7 कैंसिल और 7 सत्ते 49। तो 22 की गुणा हमें कहाँ में करनी है अब? 49 में। तो जब हम 22 की गुणा 49 में करेंगे तो कितना आएगा? 1078। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 59 में दे रखा है हमें, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन और उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? हमसे क्या बोल रही? त्रिज्या। तो उनका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? बराबर। तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये क्या है आपस में? बराबर। तो h से h कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल और r की घात से एक r की घात कट गई। तो उसकी त्रिज्या कितनी आ गई? उसकी त्रिज्या आ गई 2। तो ये होएगा हमारे इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर कितना जाएगा? 2। सवाल नंबर 60 में बता रखा है हमसे, दो बेलनाकार बर्तनों में एक समान पानी भरा जाता है। तदनुसार यदि उन बेलनों के व्यासों का अनुपात 2:3 हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? क्या बोल लिया हमसे? ऊंचाइयों का अनुपात। तो 2 के दे दिए हमें, 2 दे दिए बेलनाकार बर्तन। बेलनाकार बर्तन, यो बेलनाकार बर्तन पहला है और यो दूसरा। और इनके आयतन क्या है? इनके आयतन है बराबर, क्योंकि इनमें एक समान पानी क्योंकि इनमें पानी कैसे भरा जाएगा? एक समान। तो इनके आयतन कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो इसका आयतन हो जाएगा पाई r² बराबर पाई r²। और उनके व्यासों का अनुपात कितना दे रखा है? व्यासों का अनुपात दे रखा है 2:3। तो इसे त्रिज्या क्या मान लो? r1 और इसे r2। तो पाई से पाई कैंसिल, तो पाई से पाई कैंसिल हो गई और ऊंचाइयों का अनुपात हमें बताना है। तो इसे h1 और इसे h2। तो r1 का स्क्वायर यानी कि यो क्या है? यो है इनके व्यासों का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? इनका आधा। तो इनका आधा कर देंगे, इनका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यो त्रिज्याओं का अनुपात। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1। 2 से 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 1 और 1 का स्क्वायर और h1 बराबर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9/4 और ये क्या है? h2। तो यहाँ जाएगा h1 बटे में h2 और उधर क्या था? 9/4 और यो काय में था? यो था गुणा में। और बराबर से इसे हम इधर लेके जाएंगे तो काय में जाएगा? यो भाग में। तो इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 9:4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।